पटौदी परिवार की वारिस होने का फायदा बहुत है, ऐसा लोग सोचते थे कि बॉलीवुड में अरबों की संपत्ति के मालिक कहलाने वाले सैफ अली खान पटौदी, सोहा अली खान पटौदी की तरह ही, शाही खानदान की तरह ही पटौदी परिवार के नवाबों की जिंदगी तैमूर और जहांगीर, सारा और इब्राहिम को मिल रही है। लेकिन कई लोग को नहीं मालूम कि सैफ और सोहा की तरह, सबा की तरह इतने लकी सारा और इब्राहिम तैमूर और जहांगीर नहीं है। सारा इब्राहिम के साथ जहांगीर और तैमूर के भी हक में वो अरबों की संपत्ति नहीं जिसे सैफ और करीना की संपत्ति माना गया। 5,000 की वो संपत्ति, 5,000 करोड़ की वो संपत्ति जो नवाबों की है, लेकिन नवाबों की होकर भी नवाबों की संपत्ति जो ये है उनके वारिस के नाम नहीं है, उनके हक में नहीं है। पूरी बातें आप जानेंगे। अमृता सिंह के लिए भी बड़ी परेशानी है ये, सैफ करीना के लिए भी परेशानी है, शर्मिला टैगोर के लिए भी निराशाजनक खबर है। तो क्या है ये बॉलीवुड का वो हिडन सीक्रेट पटौदी फैमिली से जुड़ा, आइए जानते हैं खास रिपोर्ट के जरिए। इस खबर को जानकर अमृता सिंह को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है, जो हम आपके बीच शेयर करने जा रहे हैं। खबर कुछ ऐसी है कि अमृता सिंह वैसे तो सैफ अली खान के तलाक के बाद पटौदी परिवार की संपत्ति से बेदखल हो ही गई, लेकिन अमृता सिंह के बच्चों को उनका हक मिले, उम्मीदें अमृता सिंह को ये थी। लेकिन जो बड़ी खबर है कि सैफ और करीना आलीशान बंगले में रह रहे हैं। सैफ और करीना अपनी मेहनत से, टैलेंट के बलबूते, ब्रांड्स और फिल्में के जरिए इतनी संपत्ति इकट्ठा कर रहे हैं। लेकिन जो ऑलरेडी सैफ की संपत्ति है, उनकी पुश्तैनी हवेलियों से लेकर खानदानी संपत्ति की बात करें तो खानदानी रियासत से मिली संपत्ति 5,000 करोड़ की है, जो भोपाल से लेकर दिल्ली, मुंबई, हरियाणा तक फैली हुई है, जिसमें फिलहाल पटौदी पैलेस में शर्मिला टैगोर रहती हैं और देखभाल करती है पूरे आलीशान घर की। अब हरियाणा स्थित पटौदी पैलेस, भोपाल स्थित पैतृक प्रॉपर्टी को मिलाकर जो संपत्ति है सैफ के पास। अमृता को ये जानकर झटका लगेगा कि वाकई में उनके बच्चों को सैफ अली खान की संपत्ति से अलग किया जा रहा है, क्योंकि ना सिर्फ सैफ की संपत्ति से सारा और इब्राहिम बल्कि तैमूर और जहांगीर भी अलग हो रहे हैं। जी हाँ, जमीन जायदाद जो उनके पूर्वजों से उन्हें मिली है, उसमें कोई हक सारा, इब्राहिम, तैमूर, जहांगीर नहीं जता पाएंगे, क्योंकि बड़ी संपत्ति के मालिक सैफ अपने बच्चों को दे ही नहीं सकते हैं वो संपत्ति। दरअसल भारत सरकार की एनिमी डिस्प्यूट एक्ट के अंतर्गत वो संपत्ति आती है। एक्ट के मुताबिक प्रॉपर्टी पर कोई इंसान हक नहीं जता सकता है, कोई शख्स इसका विरोध भी नहीं कर सकता है। अगर अपनी संपत्ति उसे कोई मानता है तो उसे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। हाईकोर्ट में भी बात नहीं बनती तो सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता है। राष्ट्रपति के पास ही इस पर फैसला सुनाने का अधिकार है। अब एनिमी डिस्प्यूट एक्ट की बात की जाए तो साल 1968 अधिनियम के तहत भारत में मौजूद पाकिस्तानी नागरिकों के स्वामित्व वाली संपत्ति को नियंत्रण करता है। यह अधिनियम साल 1965 के इंडो पाकिस्तान वार के समय पारित हुआ था। साल 2016 में इस अधिनियम में संशोधन पर इसका सत्यापन किया गया। ये भी बताया गया कि इस बिल ने एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट साल 1968 में संशोधन किया, जिसके बाद कस्टोडियन ऑफ द एनिमी प्रॉपर्टी ऑफ इंडिया के तहत इस संपत्ति पर भारत सरकार का अधिकार, स्वामित्व और हितों को निहित कर सकता है। इस अधिनियम के तहत इस संपत्ति का मालिक इसे हस्तांतरित, ट्रांसफर नहीं कर सकता। यह संशोधित बिल 10 मार्च साल 2017 को राज्यसभा और 14 मार्च साल 2017 को लोकसभा द्वारा पारित भी किया गया और इसी वजह से इस एक्ट की अहम बातों को समझा दी गई है। सैफ की कौन सी प्रॉपर्टी इसके दायरे में आती है, ये भी बताना चाहेंगे हम आपको। भोपाल के नवाब थे सैफ अली खान पटौदी के परदादा। हरियाणा के पटौदी पैलेस के अलावा भोपाल में भी सैफ की विरासत बहुत बड़ी है, सब जानते हैं। अगर सैफ के हरियाणा वाले आलीशान बंगले की बात की जाए तो वहाँ
800 करोड़ की इस बंगले में तो शर्मिला रहती है। बच्चे आते जाते हैं लेकिन हक नहीं जता सकते। भोपाल की नवाब हामिदुल्ला खान की 2 बेटियां थी, अबीदा सुल्तान और साजिदा सुल्तान। नवाब जिस कानून का अनुसरण करते थे उसके मुताबिक संपत्ति पर बड़े औलाद का हक होता है, इसलिए हामिदुल्ला के बाद अबीदा सुल्तान इस संपत्ति की मालकिन बनी। पर फिर साल 1950 में अबीदा सुल्तान पाकिस्तान चली गई और वहीं बस गई। हालांकि नवाब और उनका बाकी परिवार भारत में ही रह गए। नवाब के जाने के बाद संजीदा संपत्ति की नई मालकिन बनी। सैफ अली खान के परदादा हामिदुल्ला खान ब्रिटिश काल में नवाब रहे थे। अपनी प्रॉपर्टी की कोई वसीयत उन्होंने बनाई ही नहीं। इस वजह से परिवार के बीच काफी मनमुटाव झगड़ा भी हुआ था। परिवार में काफी ज्यादा इसे लेकर कलह हुए। रिपोर्ट्स की अगर माने तो पाकिस्तान में रहने वाली सैफ की ग्रैंड आंट की फैमिली से इस मामले में अनबन भी हुई, जो कि काफी ज्यादा अरबों की संपत्ति को लेकर रही है। बताया जाता है कि सैफ की फैमिली की बात अगर की जाए तो उन्होंने पहली शादी अमृता सिंह से की तो तलाक तो हुआ, लेकिन सैफ के बच्चों का हक उनकी संपत्ति पे हमेशा रहेगा, ये कहा जाता है, क्योंकि उनके बच्चों को उन्होंने स्कूलिंग के दौरान पैसे भी भेजे। और तो और आपको बताना चाहेंगे, सारा अली खान और इब्राहिम अली खान जो उनके बच्चे हैं वो अक्सर इनके घर पर आते ही हैं। इसके अलावा करीना के बच्चों को भी संपत्ति नहीं मिलेगी। इससे करीना को भी ये जानकर झटका तो जरूर लगा होगा। वैसे आपको बता दें कि सैफ अली खान की अपनी संपत्ति है, उसमें तैमूर का पूरा हक है और जहांगीर अली खान पटौदी का। तलाक के बाद बच्चों में जो बच्चे होते हैं, अगर कस्टडी बच्चे को माँ को मिले तो माँ की संपत्ति पे बच्चों को ज़्यादा हक होता है, लेकिन पिता की संपत्ति पे भी हक होता है। सारा अली खान के राइट्स कितने हैं सैफ की संपत्ति पे, ये सवाल भी कई लोगों के उठते हैं। तो आपको बता दें कि सैफ अली खान की संपत्ति में सारा अली खान के राइट्स ज़रूर हैं, क्योंकि सैफ ने अपने बच्चों को काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया और हमेशा उन्हें अपने साथ रखा है। तलाक के बावजूद बच्चों को कभी अपने घर आने से नहीं रोका और यही कारण है कि जो सारा, तैमूर, इब्राहिम और जहांगीर के नाम सैफ ने अरबों की संपत्ति खड़ी की है, वो संपत्ति उन चारों बच्चों में बंट सकती है। 4 हिस्से में घर का बंटवारा हो सकता है, लेकिन बाकी जायदाद जो कि पुश्तैनी हवेलियां है उनका बंटवारा नहीं हो सकता। इन दिनों सैफ अली खान पटौदी बंटी और बबली 2 फिल्म की शूटिंग की वजह से रानी मुखर्जी के साथ व्यस्त चल रहे हैं। दूसरी तरफ देखा जाए तो रानी मुखर्जी से हटकर सैफ अली खान पटौदी का काम जो है एड शूट्स वगैरह करीना कपूर खान के साथ लगातार जारी है। लॉफुली इस एक्ट को लेकर सैफ किसी भी तरह का कदम नहीं उठा रहे हैं, जिससे मालूम चलता है कि वो संपत्ति को अपने फैमिली के बीच जो है नहीं बांटने वाले हैं। अगर कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स की बात हो गई तो आपको ये बता दें कि हरियाणा और भोपाल में उनके बच्चे यानी कि अमृता सिंह के बच्चे सारा अली खान और इब्राहिम अली खान, या फिर करीना से हुए उनके बच्चे तैमूर और जय की बात की जाए तो ये बिलोंगिंग्स उनकी है, ये कहना है। इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस के बावजूद ये उन्हें संपत्ति मिल सकती है। दोस्तों सच सुना आपने, सैफ और करीना जिस बंगले में रहते हैं वहां तो जहांगीर और तैमूर का हक है, लेकिन करीना की सौतन यानी कि अमृता अपने बच्चों को अपने साथ रखती है। सारा और इब्राहिम अपनी मां के साथ बचपन से रहते आए हैं, तब से जब से सारा इब्राहिम के पिता सैफ अली खान पटौदी ने साल 2004 में अमृता को तलाक दिया। तलाक के बाद अमृता को ही बच्चों की कस्टडी मिली, जिसके कारण बच्चों का हक सैफ और करीना से ज्यादा अमृता पर ज्यादा रहा है। खैर यहाँ पर पटौदी फैमिली की जो अरबों की संपत्ति है उस पर हक आगे इन्हें किसी तरह से मिलेगा या नहीं, ये तो इनकी केस लड़ाई, कानूनन लड़ाई के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल वक्त हो गया है यही इजाजत लेने का। बॉलीवुड हिडन सीक्रेट इस शो का यही हम दी एंड करते हैं। लौटेंगे आपके बीच तमाम ऐसी खबरें लेकर। देखते रहे नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।